हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में आपको टैली की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो कि आपको एंट्रीज करते वक्त बहुत काम आएंगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहे। और आपको वीडियो कैसी लगी इसको पूरा देख के जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप टैली में एंट्रीज करते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ काम होते हैं कि जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहली ट्रिक आती है, जैसे कि आप वाउचर एंट्री में हैं। यहाँ पे आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं, आपको एंट्री करते करते कोई कुछ भी रिपोर्ट देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है या तो उसके लिए हमारी ऊपर सबसे पहले ऊपर आप देखिए Alt+G गो टू आ रहा है। आप यहाँ पे जा सकते हैं। Alt+G जैसे ही करेंगे तो देखिए आपके सामने सारी जितनी भी टैली में आपकी रिपोर्ट्स हैं उनकी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। तो यहाँ से आप किसी भी रिपोर्ट को एंट्री करते करते देख सकते हैं। डिस्प्ले में तो आप देखते ही हैं, ये आपके लिए शॉर्ट की हो जाएगी कि एंट्री करते हुए आपने कोई भी रिपोर्ट देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है, डे बुक देखनी है तो Alt+G की जो की है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक हमारी की आती है, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे डे बुक में है या किसी भी रिपोर्ट को देख रहे हैं, देखते हुए यहाँ पे आपको कोई एंट्री को हाइड करना है कुछ टाइम के लिए, मतलब डिलीट नहीं करना। तो उसके लिए आपकी जो की आती है ये देखिए Ctrl+R रिमूव लाइन। देखिए जैसे ये एंट्री हमारी हट गई, इसी को वापस आप रीस्टोर कर सकते हैं Ctrl+U से। तो ये एंट्री क्या है कि आपकी डिलीट नहीं होगी, उस टाइम के लिए आपको जो है रिमूव हो जाएगी, उसके बाद आपकी दोबारा आ जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स कई बार हमें किसी को देनी होती हैं तो उसमें से हम कुछ एंट्रीज को हाइड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपकी ये वाली की काम आ जाती है। इसके बाद एक की आती है कि कई बार हमारी सेम एंट्रीज चल रही होती हैं, तो उससे क्या है कि जैसे कई बार अगर आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है या जो भी आप बैंक स्टेटमेंट चढ़ा रहे हैं उसमें भी आपको फायदा दे सकती हैं, तो उस एंट्री को आप जो है अपनी कॉपी कर सकते हैं। तो एंट्री को कॉपी करने के लिए आप यहीं से Alt+2 करेंगे, Alt+2 करके अपनी एंट्री की डेट चेंज कर देंगे, बाकी एंट्री आपकी पूरी सेम है तो आपकी एंट्री कॉपी हो जाएगी और आपका जो एंट्री करने का टाइम है वो बच जाएगा। एक कमांड है हमारी, देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने बैलेंस शीट आ रही है। अब बैलेंस शीट में आप साथ में कैश फ्लो, फंड फ्लो, मतलब फाइनल अकाउंट में पूरी तरह से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे F1 हेल्प पे जाएंगे, यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे, डिस्प्ले। जैसे डिस्प्ले में जाएंगे यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है शो फाइनल अकाउंट मेन्यू इन गेटवे ऑफ टैली। इस पे एंटर करेंगे, एंटर करने से ही आपका यस हो जाएगा, सेव कर देंगे। अब देखिए पहले अभी बैलेंस शीट के नाम से आ रहा था, अब आपका फाइनल अकाउंट के नाम से आ रहा है। फाइनल अकाउंट पे जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशो, ये सब अलग अलग डिटेल में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ से F1 हेल्प की से सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक इसमें आता है F1 से ही बताती हूँ मैं आपको, F1 हेल्प पे गए, यहाँ से आप सेटिंग पे जाएंगे, डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले में यहाँ पे क्या है कि इसके आप कलर को भी इसकी स्क्रीन के चेंज कर सकते हैं। इनेबल कलर आ रहा है, इस पे यस हो रखा है, यहाँ पे अगर आप एंटर से नो कर देते हैं तो ये देखिए आपकी स्क्रीन कैसी आ रही है। तो आप टैली के कलर को चेंज कर सकते हैं। F1 से वापस इसको सेटिंग में जाके डिस्प्ले में इनेबल कलर को अगेन यस करती हूँ। ऐसे यहाँ पे आप इसके डिस्प्ले मोड को भी एंटर से ब्राइट या सॉफ्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके साउंड को भी यस या नो करके इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक की आती है कि अगर आपको अपना कोई भी डाटा आपको मेल करना है या आप ये कंपनी जैसे आपकी खुली हुई है इसको आपको शट करना है, जैसे कई बार क्या होता है 2-3 कंपनियां एक साथ खुल जाती हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से Alt+K पे जाएंगे, कंपनी में जाके शट कंपनी में जाके पहले जो कंपनी आपकी खुली हुई है या अभी तो जहाँ पे एक खुली हुई है, कई बार 2-3 कंपनी लिस्ट में होती हैं, तो आप उस कंपनी पे एंटर करके शट कंपनी पे जाएंगे तो वो कंपनी आपकी जो है बंद हो जाएगी। तो इसके बाद आप दोबारा से जो है कंपनी को खोल सकते हैं, जिस भी कंपनी में आपको काम करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद एक चीज ये है कि कई बार क्या होता है कि 2-3 कंपनियां खुलने की वजह से यहाँ पे जो हमारी कंपनी की डेट जो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है या उस वाली कंपनी की डेट आ जाती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट F2 करके जो भी आपका टाइम पीरियड है, जिस ईयर में आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपने वो डेट चेंज करके फिर एंट्री करनी है। क्या होता है कि कई बार जैसे अब यहाँ पे 24-25 खुली हुई है और मान लो हमने 2-3 कंपनी खुली, किसी और कंपनी का ईयर 23-24 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपका 23-24 खुल रहा है और आप एंट्री 24-25 में कर रहे हैं, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले आपकी एंट्री नहीं होगी, कभी किसी में टैक्स नहीं आएगा, कभी पार्टी का लेजर नहीं क्रिएट होगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन से ईयर में काम करना चाहते हैं। तो ऊपर करंट पीरियड में जो है आपका वही पीरियड आना चाहिए जिस पीरियड में आप एंट्री करना चाहते हैं। इसके बाद एक इसमें आता है डाटा में आता है बैकअप। जैसे आपका ये टैली का डाटा है, ठीक है, आप इस टैली के डाटा को का बैकअप पे लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बैकअप पे जाएंगे। अब बैकअप में देखिए ये हमारा सी में है, तो अगर आप सी में तो ये है, अब इसका बैकअप आप कहाँ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उस ड्राइव को डाल देंगे। जैसे हम यहाँ से दे देते हैं कि इसके लिए स्पेसिफिक पाथ जो है हम यहाँ सी की जगह डी कर देते हैं। यहाँ पे हमने डी कर दिया। डी करने के बाद अब ये हमारी जो कंपनी का जो पाथ है वो चेंज हो गया है। इसको हमने यहाँ से अब किस कंपनी का बैकअप लेना है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके उस कंपनी का बैकअप लेके इसको सेव कर देंगे। तो इससे क्या है कि आपका जो डाटा है वो आपका दूसरी जगह भी बैकअप आ जाएगा कि कल को अगर सी ड्राइव में से डाटा में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो साइड बाय साइड आपकी जो है दूसरे ड्राइव में सेव रहेगी। इसके बाद आता है कि अगर आप अपनी स्टॉक की कोई भी समरी देखना चाहते हैं तो आप स्टॉक समरी पे जाके आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस आइटम की आपको पूरी समरी दिखा देगा इनवर्ड आउटवर्ड में। इसके ऊपर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद F12 से इसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके किसी भी तरह से आप देख सकते हैं स्टॉक को, कि अगर आपने स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस देखनी है, उसकी क्वांटिटी देखनी है, उसकी रेट देखना है, उसका वैल्यू देखनी है, तो ये रिपोर्ट जो है आपके स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आप स्टॉक समरी में जाके F12 के फीचर में यूज करके यस या नो करके देख सकते हैं। इसी तरह से स्टॉक को हम देखने के लिए डिस्प्ले में जाते हैं। स्टॉक का दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी आता है। डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में भी देख सकते हैं, आप इन्वेंट्री बुक्स में भी देख सकते हैं। दोनों में अलग अलग तरह से आएगा। इन्वेंट्री बुक में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको आइटम वाइज दिखेगा कि स्टॉक आइटम में गए, स्टॉक आइटम में उस आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये वैसे लेंथी स्टेप हो गया, बाहर स्टॉक समरी से यही चीज आ जाती है। अब दूसरी तरह से अगर इसको आपने इसकी कैटेगरी आपने वैसे देखना है तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके आपको कोई भी स्टॉक की क्वेरी करनी है तो स्टॉक क्वेरी पे जाके आप उस आइटम पे जाएंगे तो उस आइटम की पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी कि वो आइटम आपका किस लेजर मतलब किस ग्रुप के अंदर में क्रिएट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस आज की डेट में कितना है, वो आइटम आपने परचेज कहाँ से किया है या आपने सेल कहाँ से किया है। जैसे कि यहाँ पे इस आइटम की हमने सिर्फ सेल की है तो उसने यहाँ पे दिखा दिया कि ये आइटम जो है आपने इस डेट को इस पार्टी को इतनी क्वांटिटी सेल की है। तो ये आप कोई किसी भी स्टॉक की समरी आप एक तरह से यहाँ देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर में। तो ये सारी मेन ट्रिक्स थी जो कि आपको काम करते हुए जरूरत पड़ सकती है इसकी रिपोर्ट को देखने के लिए या इसमें कोई भी एंट्री करने के लिए। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।